नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मैथ्स मास्टर की एक नई क्लास में। स्वागत है आपका ज्ञान 360 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अभी कल हमने अपनी वीडियो में आपको सिखाया था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। तो इसका हमने बताया इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। अगर नहीं समझ में आया हो या आपने वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज सीखते हैं कि हम ऐसे ही 3 डिजिट जो हो जाते हैं, ये सपोज करिए ये लिखा है, इसका मल्टीप्लाई हम आसानी से जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सपोज करिए आप कि लिखा हुआ है 1 1 3, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको 2 1 2 में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको आप ये मान के चलिए कि अभी आपके सामने ये संख्या नहीं लिखी है, ये जो संख्या है ये गायब है। हमको पहले क्या करना है, हमको पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, और फिर पहले 2 स्टेप ये हैं कि पहले इन 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 का 1 में करेंगे। अब यहाँ पे ये हम रफ वर्क के लिए रख रहे हैं। 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ना होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि अगला स्टेप है बच्चों कि 3 का 2 में किया तो 6 आया। अब 2 का 1 में किया और 3 का 1 में किया तो फिर क्या आया था यहाँ पर 5, ठीक है। 3 + 2 5। अब उसके बाद हमको इस 1 का 2 में करना, इस 3 का 1 2 में करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का 1 में करेंगे तो 2, 3 का 2 में करेंगे 6, और फिर ये दोनों का सामने सामने करना होता है, इन दोनों का आपस में करना होता है। तो 1, तो 2 6 8 और 1 9, ये आ गया 9। अब इसके बाद बच्चों ये 1 का जो पहले ये प्रोसेस किया था, वही ये प्रोसेस किया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या था, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 और 2 का 1 में 2, तो 1 और 2 हो गया 3, और उसके बाद अब इस 2 का 1 में तो 2, ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल समझते हैं कि सपोज कर लीजिए लिखा है 2 1 5, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 में। अभी आप बिना गहरी वाले समझिए क्या है। पहला प्रोसेस कि 5 का 1 में करना हमको, ठीक है। 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ठीक। अब उसके बाद है कि इस 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इस 1 में करना है, और इस 5 का मल्टीप्लाई इस 1 में करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो आ गया 5। इन दोनों को जोड़ देना है तो फिर क्या हो जाएगा 6। फिर अगला स्टेप है कि अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने कहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होने, इस 2 का 1 में, इस 5 का 1 में, और इस 1 का 1 में। तो इस 2 का जब 1 में होगा, इस 2 का 1 में
इक्वल टू 2, इस 5 का 1 में इक्वल टू 5, और इस 1 का 1 में इक्वल टू 1। तो 5 2 7 और 1 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको इस 2 का मल्टी यहाँ पर फिर से यही क्रॉस चल जाएगा जैसे ये हुआ था पहले। अब ये क्रॉस जाएगा 2 का 1 में, तो क्या हो जाएगा 2, फिर 1 का 1 में 1, दोनों को ऐड कर दिया आया 3। अब इस 2 का 1 में हो जाएगा तो 2, ये आंसर हो गया आपका 23865। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि पहले हमको ये मान लीजिए ये संख्या लिखी ABC, फिर ये ABC। तो इसका फार्मूला ये है कि इस C का मल्टीप्लाई C में, तो क्या बनना पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर इस B का मल्टीप्लाई C में, इस C का मल्टीप्लाई B में, तो ये 4 डिजिट हुए टोटल। तो ये 4 बना, ये 4 डिजिट हो गए। अब उसके बाद अगला क्या है कि इस A का मल्टीप्लाई C में, इस C का मल्टीप्लाई A में, और इस B का मल्टीप्लाई स्मॉल b कैपिटल B का मल्टीप्लाई आपस में। तो ये कितने स्टेप हो गए, कितनी संख्याओं को गुणा हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 का गुणा आपस में हुआ। अब 6 का गुणा हुआ। अब इसके बाद इस A का मल्टीप्लाई B में, इस B का मल्टीप्लाई A में, तो फिर क्या हुआ, ये 4 संख्या है, और फिर इस A का मल्टीप्लाई A में 2। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप थोड़ा चलेंगे 2 4 6 4 2, पहले इन दो का, फिर इसका आपस में क्रॉस, फिर इन तीनों संख्याओं का आपस में क्रॉस ये हो जाएगा, और फिर इस A का मल्टीप्लाई इस B में A में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना हो तो वीडियो को फिर से आप एक बार दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।